क्या नाम है? राकेश यादव। हाँ, कैसे बेचते थे हीरोइन? जी नहीं, हाँ, कहाँ? नहीं, यहाँ हम जौनपुर लोग में साथ में आए थे। साथ में आए थे। जी जौनपुर में कहाँ बिक्री होती थी इसकी? जी, हमको मालूम नहीं है। हाँ, मा- कहाँ बेचते थे भाई? कहाँ बेचते थे? यही लाइन बाजार साइड। लाइन बाजार में बेचते थे। थोड़ा सा आगे से जौनपुर के हो तुम लोग? जी मैं जौनपुर से। क्या नाम है? ये बताइए अच्छा, वेतन की वीडियो बना रहा है, मुख्यालय भेजना है, थोड़ा पीछे पीछे हाँ ठीक है, हम लोग वीडियो बना रहे हैं। चलते समय वीडियो कहाँ के रहने वाले? गाजीपुर 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 के। कहाँ बेचते थे? यहाँ जौनपुर में बेचते थे। जी गाजीपुर से ले आते थे। जी बोलता है ना ले जाइए। हाँ भैया इधर इधर आओ चलो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा क्या नाम है? राकेश यादव। हाँ, कैसे बेचते थे हीरोइन? जी नहीं, हाँ, कहाँ? नहीं, यहाँ हम जौनपुर लोग में साथ में आए थे। साथ में आए थे। जी जौनपुर में कहाँ बिक्री होती थी इसकी? जी, हमको मालूम नहीं है। हाँ, मालूम नहीं है। नहीं मालूम है। बताओ भाई राकेश, सिकंदर, आकाश चौहान, सिकंदर, राकेश। लीडर कौन है सर इसका? देखिए ये एक तरह से गिरोह आप कह दें, ये साथी हैं जो काम करते थे, जिसमें जौनपुर के जो ये आकाश चौहान हैं, ये गाज़ीपुर से जौनपुर ला रहे थे और इनका साथ दे रहे थे ये दो गाज़ीपुर के, इनको छोड़ने आए हुए थे। तो इसी कारण इन तीनों को पकड़ा गया है और इन पे बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज पे और काम किया जा रहा है कि पीछे ये कहाँ से लाए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि गाज़ीपुर से लाए हैं, एक अफीम फैक्ट्री है उसके पास से इनके द्वारा एक खरीदी गई है और एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदी गई है और यह बेचने की कोशिश में थे जौनपुर में, जो कि बेचे भी जा रहे थे बीते कुछ जनपद जौनपुर में। एसओजी टीम हमारी और थाना जफराबाद की संयुक्त प्रयास से हमारी टीम द्वारा, जौनपुर पुलिस द्वारा 3 अपराधी अंतरजनपदीय, 2 गाज़ीपुर के और 1 जौनपुर के अपराधी को पकड़ा गया है, जिनके पास से 400 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। 400 ग्राम हेरोइन की जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट प्राइस है वह लगभग 80 लाख रुपए है और यह गाज़ीपुर से लाके जौनपुर में छोटी पुड़ियाओं में मार्केट में अलग अलग जगहों में बेचने की फिराक में थे। तो यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 80 लाख की बरामदगी है और इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि यह हेरोइन है, ये नशीला पदार्थ है और इससे हमारा यूथ, हमारे जो बच्चे हैं वह नशे में जा सकते हैं और जा भी रहे हैं। यह छोटी छोटी पुड़िया में इसे अलग अलग जगहों में मार्केट में, चाहे ऑटो ड्राइवर्स हैं, चाहे कचहरी के पास है या फिर स्कूल कॉलेज ऑटो ड्राइवर्स, इनको छोटी छोटी पुड़िया में बेचा करते थे। इनके द्वारा बताया गया कि गाज़ीपुर में इसे पर ग्राम 2000 रुपये के मूल्य में खरीदते थे और जनपद जौनपुर में इसे थोड़ा बढ़ा के बेचा करते थे। इसी के बीच में इनका प्रॉफिट होता था। अभियुक्तों में 3 अभियुक्त हैं। एक का नाम राकेश यादव, जिनसे 100 ग्राम बरामद हुई है, सिकंदर यादव जिनसे 150 ग्राम और आकाश चौहान जिनसे 150 ग्राम। राकेश यादव और सिकंदर यादव गाज़ीपुर के रहने वाले हैं और आकाश चौहान जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं। आकाश चौहान द्वारा बताया गया कि यह 4 से 5 महीने पहले से ही हेरोइन को ऐसे पुड़िया में करके बेच रहे थे और यह 1 लाख के कर्जे में थे। तब से ही इनके ये मोडस ऑपरेंडी इन्होंने अपनाया कि ये हेरोइन बेच के पैसा कमाए। सर पहला प्रश्न, एक मिनट सर, पहला प्रश्न कि इतने पैसे कहाँ से जुटाए थे जो उन्होंने खरीदारी की थी इसकी, जब वो खुद कर्जे में था? ये पहले की बात बता रहे हैं, जब इन्होंने ये स्टार्ट किया। इनके द्वारा बताया गया कि 4 से 5 महीने पहले से ही यह बेचा करते थे और इससे ये प्रॉफिट कमा रहे थे और उसी से ही यह लोग इन्होंने खरीदा है। अच्छा, अभी तक सर इन्होंने कितने का मार्केट में बेच चुके हैं और कितनी प्रॉफिट? देखिए, जो हमारे द्वारा अभी जांच में आज, क्योंकि यह सुबह 2:30 बजे ही हमारे द्वारा इनको अरेस्ट किया गया है, पूछताछ की कार्रवाई चालू है। हमारे द्वारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज पे ही काम किया जा रहा है। आज ये जितना खरीद के ला रहे थे सुबह, वह सभी बरामद हुआ है। 400 ग्राम, 150, 100 ग्राम की पैकेट्स में इनका मिला है। इनके द्वारा बताया गया, जैसे मैंने बताया कि आकाश चौहान द्वारा बताया गया, 4 से 5 महीने पहले से ही यह बेच रहे थे। अब इनके द्वारा यह भी पता करा जाएगा इनके द्वारा कितना पैसा इसके साथ कमाया गया और कितने पैसे से क्या इनके द्वारा कोई एसेट बनाया गया है कि नहीं। अगर कोई एसेट बनाया है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक करके अभी इनके द्वारा बस ये बोला गया है कि ये गाज़ीपुर से
खरीद के लाके जनपद जौनपुर में पुड़िया में बेचते थे। अब गाजीपुर में किससे खरीदते थे तो इनके द्वारा बताया गया कि एक अफीम की फैक्ट्री है, उसके पास से एक अज्ञात व्यक्ति से इन्होंने खरीदा है। हमारे द्वारा वहाँ तक पहुँचा जाएगा और एक कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर आमतौर पर बेचने के लिए देखिए, जो कीमत की बात करी गई तो मैंने बताया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत 2 करोड़ पर केजी है। 400 ग्राम के हिसाब से 80 लाख बनती है, जबकि यहाँ पे गाजीपुर में ये लोग 2000 की खरीद के यहाँ 3000 में बेचने की बात कर रहे थे पर ग्राम। सर पुलिस को आरंभिक लीड कैसे मिली? देखिए, ये कुछ समय से ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि जितने भी नशीली पदार्थ है उसके अंत तक पहुंच के उसको हटाया जाए। तब हमारे मुखबिर द्वारा या एसओजी टीम द्वारा पहले से ही कार्य किया जा रहा था। पहले एमडीएमए तक भी हम पहुंचे थे और अब हीरोइन के बारे में जैसे मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई, हमने एक संयुक्त टीम बनाई और रात्रि से ही हमारा प्रयास जारी हो गया था, जिसकी सफलतापूर्वक सुबह 2:45 पे यह अरेस्ट हुए। सर बेचने के लिए टारगेट क्या करते थे, किसको बेचते थे? देखिए, मैंने जैसे बताया कि इनका सिंपली होता था कि ये छोटी छोटी पुड़ियाओं में बेचते थे, 1000 रुपये की, 2000 रुपये की, ऐसे पुड़ियाओं में करके बेचते थे। तो अभी तक इनके द्वारा बताया गया कि मार्केट में ही छोटी छोटी पुड़िया में करके इसको बेचते थे। जैसे मैंने बताया, इसमें नशे के आदी व्यक्ति हो सकते हैं, इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो गुंडे प्रवृत्ति के हों, इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो ऑटो ड्राइवर हो, और इसमें कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जो कॉलेज में पढ़ने वाले यूथ हो। तो ये एक ऐसी ख़राब सिचुएशन है जो हमारे पूरे जनपद जौनपुर के यूथ और लोगों को बर्बाद कर रही है। तो हमारे द्वारा ये रोका गया है उन तक हम हीरोइन ना पहुंचने दें, नशीली पदार्थ ना पहुंचने दें। देखिए, नहीं, अभी इनके द्वारा देखा गया तो इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तो ये एक बात सामने आई है, इनके द्वारा तीनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। हॉस्टलों में भी क्या सप्लाई होती थी? नहीं, इनके द्वारा अभी ये नहीं बताया कि किस कॉलेज में ये स्पेशली बेचने जाते थे। यह ढूंढते थे अलग अलग टारगेट्स को, और जैसे मैंने बताया कि टारगेट अलग भी हो सकते हैं, ऑटो ड्राइवर भी हो सकता है, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, या कोई भी गुंडे प्रवृत्ति का व्यक्ति भी हो सकता है जिसको छोटी छोटी पुड़िया में बेचते थे। अभी तक हमें द्वारा ये नहीं बताया गया इनके द्वारा कि ये बड़े बड़े पैकेट्स में इसे बेच रहे हैं। अगर बड़े पैकेट्स में बेचते हैं तो एक तरह से ये भी एक तरह से कमर्शियल क्वांटिटी किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, हीरोइन 250 ग्राम से ऊपर कमर्शियल क्वांटिटी में मानी जाती है, जिसकी सज़ा 10 साल से 20 साल है एनडीपीएस एक्ट में। अभी मैंने पहले ही क्लियर किया, ये बस गाजीपुर से खरीद के इसे यहाँ बेचते थे मार्जिन के लिए। अभी सरगना सामने ऐसे नहीं आया कि कोई सरगना है, लेकिन हमारे द्वारा बैकवर्ड लिंकेज पे गाजीपुर तक पहुँचा जाएगा कि कैसे ये कहाँ से खरीद के और उसके पीछे कहाँ से खरीदी जा रही थी। और कुछ लोग यहाँ और भी हैं, ये 3 लोग ही काम करते हैं। अभी इनसे जो पूछताछ में इनके द्वारा नहीं बताया गया, इनके द्वारा ये बताया गया कि यही बेच रहे हैं। अभी हमारे द्वारा और पूछताछ की जाएगी। धन्यवाद। राष्ट्रीय मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख एक वैल्यू आती है, 2 करोड़ रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकता है। तो यह 3 अंतर जनपदीय और अभियुक्त जो हमारे द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं, 2 गाजीपुर के हैं। मैं नाम आपको बताऊंगा। इसमें एक राकेश यादव गाजीपुर, सिकंदर यादव गाजीपुर और आकाश चौहान जौनपुर। एक के पास 100 ग्राम, एक के पास 150 ग्राम और एक के पास 150 ग्राम। और यह इनका मोडस ऑपरेंडी होता था, ये गाजीपुर से सस्ता हेरोइन का पाउडर लेकर आते थे और जौनपुर में छोटी छोटी पुड़िया में इसको बेचते थे, थोड़ा महंगा करके। और ये स्कूल, कॉलेज, कचहरी, ऑटो ड्राइवर, जितने भी लोग थे अपने क्लाइंट ढूंढा करते थे और उनको छोटी छोटी पुड़िया में हेरोइन बेचा करते थे। तो ये बहुत बड़ी सफलता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, जो कि 80 लाख है, और इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, क्योंकि यह हमारे पूरे जौनपुर को नशीली एक दिशा में ले जाने का कार्य कर रहे थे। तो 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया है जो कि गाजीपुर से यह हेरोइन लाते थे और इसे यह जौनपुर में छोटी छोटी पुड़िया में बेचते थे, अलग अलग जगहों पे जौनपुर सिटी में। तो इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह सबसे बड़ी प्राथमिकता है जौनपुर पुलिस की कि जितने भी नशीले पदार्थ है और या फिर नशा मुक्त जौनपुर को करें। इससे पहले कप्तान साहब द्वारा भी एक एमडीएमए जो पहले उसे पकड़ा गया था और अभी हीरोइन, तो काफ़ी बड़ी सफलता है। और इसके लिए मैं पूरे हमारी एसओजी टीम जिन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया है और जफराबाद पुलिस थाने की टीम को मुबारकबाद देता हूँ। आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये लाए थे गाजीपुर में एक अफीम की फैक्ट्री है, वहीं पास में
एक अज्ञात जगह है जिसके बारे में बता रहे हैं। अभी हम बैकवर्ड लिंकेज पे और काम करेंगे तो हमें पता चलेगा। और इसको बेचा करते थे